हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आइए देवउठानी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठानी एकादशी कहते हैं। इसे प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का बड़ा ही महत्व है। आज के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के शयन काल के बाद आज जागते हैं। वहीं विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने शंकासुर नामक भयंकर राक्षस का वध किया था और फिर आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु ने शयन किया। फिर 4 माह की निद्रा के बाद आज के दिन जागते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री हरि योग निद्रा से जागने के बाद सर्वप्रथम हरि वल्लभा यानी कि माता तुलसी की पुकार सुनते हैं। प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराने की भी परंपरा है। इस दिन शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। तुलसी विवाह के साथ ही विवाह के शुभ मुहूर्त भी शुरू हो जाते हैं। कहते हैं जो कोई भी ये शुभ कार्य करता है उसके घर में जल्द ही शादी की शहनाई बजती है और पारिवारिक जीवन सुख से बीतता है। तुलसी और शालिग्राम के विवाह का आयोजन ठीक उसी प्रकार से किया जाता है जैसे कि कन्या के विवाह में किया जाता है। आइए देवउठानी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से कहने लगे कि मैंने कार्तिक कृष्ण एकादशी अर्थात रमा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, देवो उत्थान देव उद्धव एकादशी, देव उठानी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी एवं प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। इसका महात्म्य, इसकी कहानी मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशु तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली। पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। अब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, बैठो भगवान, भोजन तैयार है। आओ भगवान, बैठो भगवान, भोजन तैयार है। लेकिन भगवान नहीं आए तो उसने लगा कि भगवान तो 56 भोग खाते हैं और ये रूखा सूखा क्यों खाएंगे। तो उसने कहा, आओ भगवान, बैठो भगवान, रूखे सूखे खाने का भोग लगाओ, रूखे सूखे खाने का भोग लगाओ। आज 56 भोग कहीं ना मिलेंगे, आज 56 भोग कहीं ना मिलेंगे। आओ भगवान, बैठो भगवान, भोजन तैयार है।
उसके ऐसा बुलाने पर पिताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तो प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, आओ भगवान, बैठो भगवान, भोजन तैयार है। आओ भगवान, बैठो भगवान, भोजन तैयार है। परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ संकल्प देखकर भगवान शीघ्र ही उसके सामने प्रकट होकर उसे रोकने लगे और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने साथ विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला और वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो व्रत उपवास करने के साथ साथ हमारा मन भी शुद्ध होना चाहिए, तभी हमें व्रत का पूर्ण फल मिलता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं पास के बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। राधे राधे।